हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर रहे हैं। और अभी एक स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, और वो स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। तो हम लोग ये देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, और उसका क्या इम्पैक्ट। क्योंकि इसके लॉन्च होने के इस बार 10 साल होने वाले हैं। इस वजह से ये स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में नहीं पूछा जा सकता है, बट क्योंकि 10 साल हो जाता है तो योजनाओं को पूछने का एक ट्रेंड होता है कि उसका मूल्यांकन करिए या असेसमेंट करिए या उसका एवेल्युएशन करिए। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये योजना जो है ये कब लॉन्च हुई थी। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये लॉन्च करने का जो अनाउंसमेंट था वो प्राइम मिनिस्टर ने किया था रेड फोर्ट से 15 अगस्त 2014 को। ये उन्होंने अनाउंस किया था, उस डेट पे ये लॉन्च नहीं हुई थी। लॉन्च हुई है ये गांधी जी की जयंती पे जो 2 अक्टूबर को होती है। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये योजना लॉन्च क्यों की गई थी। हालांकि इसके पहले भी इंडिया में सैनिटेशन से रिलेटेड योजना चल रही थी, उसका नाम था टोटल सैनिटेशन कैंपेन। बस उस योजना में कुछ लूपहोल्स थी, कुछ कमियां थी। इन्हीं को मॉडिफाई करके उन लूपहोल्स और गैप को कम करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये योजना जब लॉन्च होने वाली थी, मतलब 2014 तक, तो 2014 में इंडिया में सिर्फ 39% सैनिटेशन कवरेज अचीव हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए कि क्यों इस योजना को लॉन्च किया गया था। 39% सैनिटेशन कवरेज अचीव होता सिर्फ। इससे हो क्या रहा था, इससे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है इंडिया की, वल्नरेबल पॉपुलेशन मतलब स्पेशली जो वीमेन है और चिल्ड्रेन है, वो बहुत इम्पैक्ट हो रहे थे। एक तो प्रॉब्लम ये थी, इसकी वजह से इसको मॉडिफाई किया गया टोटल सैनिटेशन कैंपेन को, और स्वच्छ भारत मिशन नाम से 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया गया। अब उस टाइम जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका मेन जो गोल था वो था इंडिया को 2 अक्टूबर 2019 तक ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव उस टाइम यही था जब ये लॉन्च हुआ था कि इंडिया को 5 साल के अंदर, यानी 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ, तो 2 अक्टूबर 2019 तक ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है इंडिया को, वो भी 100%। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब खुले में शौच से मुक्त बनाना है भारत को। और इसके लिए क्या करना था, इसके लिए टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करना था। तो लगभग 100 मिलियन परिवारों के लिए टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन किया गया था इस योजना के थ्रू। अब इस योजना में क्या स्पेशल था जो इसको और योजनाओं से अलग बनाना था। देखिए, ये वाला पॉइंट आप लोग अगर चाहें तो एथिक्स में एज एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जहां पे आप एटीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं या बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। कैसे, ये योजना जो है ये एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन मतलब मास मूवमेंट था स्वच्छ भारत मिशन। क्यों? क्योंकि इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया था। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट की योजना है, अगर उसका फुल और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करना ये बहुत जरूरी होता है। ये टोटल सैनिटेशन कैंपेन में ये चीज मिसिंग थी। जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया तो उसको जन आंदोलन या मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया गया, मतलब कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया, कम्युनिटी को ही इन्वॉल्व किया गया कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। अब कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व होगी, उसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट था, गौरव यात्रा मतलब प्राइड टूर। गौरव यात्रा का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई गांव है, अब वो गांव अगर ओपन डेफिकेशन फ्री अचीव कर लेता था या खुले में शौच से मुक्त हो जाता था, तो उस गांव में एक गौरव यात्रा या प्राइड यात्रा निकाली जाती थी। इससे होता क्या था, इससे जो अदर विलेज थे या दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो थे या मान लो कोई और स्टेट था, तो उनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन होता था। आप सोचिए ना कि आपके गांव में एक पद यात्रा निकल रही है और इसलिए आपको रिवार्ड किया जा रहा है कि पूरा गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है, तो अगल बगल के गांव के बिहेवियर या लोगों के बिहेवियर में भी इससे चेंज होता। ये इस स्वच्छ भारत मिशन में सबसे अच्छी पॉइंट एक ये भी रहा कि कम्युनिटी ओन्ड था और कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया, उसका बिहेवियर चेंज किया गया, उसको ये फील कराया गया कि ओपन डेफिकेशन फ्री होना इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड।
जिसके लिए पद यात्रा या गौरव यात्रा निकाला जाता था। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और क्या था इस योजना में। फेज 1 में मैंने बताया ओपन डिफिकेशन फ्री करना था। ये स्वच्छ भारत मिशन का फेज 1 था जो 2019 तक अचीव हो गया। तो 2 अक्टूबर 2019 को जब ओपन डिफिकेशन फ्री अचीव हुआ तब इसका अगला फेज लॉन्च किया गया, फेज 2। तो आपको ये याद रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन ये 2 फेज में था। तो आप अगर चाहें तो एग्जाम में इस तरह का कोई डायग्राम भी बना सकते हैं। एसबीएम फेज 1, फेज 1 में क्या था, आपको ओडीएफ ओपन डिफिकेशन फ्री करना था। और फेज 2 जो था इसमें संपूर्ण स्वच्छता पर ये आधारित था। ये वर्ड आप याद रखिएगा, संपूर्ण स्वच्छता, या इसी को ओडीएफ प्लस भी बोला जाता है। तो हम ये देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में संपूर्ण स्वच्छता या ओडीएफ प्लस ये है क्या। तो संपूर्ण स्वच्छता या ओडीएफ प्लस का मतलब क्या है कि जहां पूरे इंडिया में 2019 में ओडीएफ, सारे स्टेट ओडीएफ हो गए थे, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए थे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्वच्छ भारत मिशन का। अब क्या करना था, उसको सस्टेन करना है। ये जो ओडीएफ स्टेटस मिला है, इस ओडीएफ स्टेटस को सस्टेन करना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि टॉयलेट ना होने की वजह से खुले में शौच होता था या ओपन डिफिकेशन होता था। ये एक बिहेवियर में भी था कि लोग, स्पेशली जो रूरल एरिया के लोग होते थे, दे लाइक टू डिफिकेट इन द ओपन एरियाज, मतलब उनको खुले में शौच करना ही अच्छा लगता था। तो उसको चेंज किया गया। अब ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया तो पॉसिबिलिटी फिर से ये थी कि ये वापस फिर से ना हो जाए, लोग फिर से ना खुले में शौच करने लगे, ओपनली डिफिकेट करें। तो ओडीएफ प्लस में या संपूर्ण स्वच्छता में क्या करना था, ओडीएफ स्टेटस को सस्टेन करना था और साथ में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जो था इसको भी मैनेज करना था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में कि 2024-25 तक सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करना है और ओडीएफ से ओडीएफ प्लस मॉडल पे जाना है। तो ओडीएफ प्लस मॉडल ये है कि जो फेज 1 में ओडीएफ अचीव हुआ है, फेज 2 में उस ओडीएफ स्टेटस को सस्टेन करना और प्लस साथ में ये याद रखिएगा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट 2024-25 तक इसको मैनेज करना था। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये स्वच्छ भारत मिशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, क्योंकि मेंस में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुल रहा है या इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले हम इसका हेल्थ इम्पैक्ट देखते हैं। यहाँ से आप ये समझिए कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो जो चीजें हम बता रहे थे वो आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, बट यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया पे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको सब हेडिंग देके भी लिखना होता है ताकि मार्क्स आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाए। रैंडम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सब हेडिंग देके लिख सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। मान लीजिए 0.5 या 1 मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो आपके अगर 20 क्वेश्चन में आपने ऐसे किया है तो आपको 10 से 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो सबसे पहले आप हेल्थ इम्पैक्ट देखिए। अब हेल्थ इम्पैक्ट में मैं बताता हूं कि आंसर जब भी आप लिखिए तो उसमें एविडेंस या फैक्ट होना चाहिए। अब हेल्थ में क्या फायदा मिला है, तो सबसे पहले यह याद रखिए कि हेल्थ में लगभग 60 to 70,000 इन्फेंट और चिल्ड्रेन जो है उनकी लाइफ सेव की गई है। अब ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा और ये डेटा दिया है नेचर जनरल रिपोर्ट, जिन्होंने 2024 में निकाला था इस रिपोर्ट को। तो आप इस नेचर जनरल रिपोर्ट का डेटा कोट कर सकते हैं अपने आंसर में कि स्वच्छ भारत मिशन की वजह से 60 to 70,000 इन्फेंट्स और चाइल्ड की लाइफ सेव हुई है। अब यहाँ पे एक चीज प्रीलिम्स के लिए आप ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ इन्फेंट लिखा हुआ है और चिल्ड्रन लिखा हुआ है, एग्जाम में आप ये भी लिख सकते हैं कि इससे IMR मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करने में या रिडक्शन करने में हेल्प मिला है। तो उसके पहले आपको ये जानना भी जरूरी होता है कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट क्या होता है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ये प्रीलिम्स में पूछ लेता है, ऑप्शन देके फिर कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट क्या होता है। देखिए, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि पर 1000 जिन बच्चों का जन्म हुआ है उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं
जिनका डेथ जो है वो उनके 5th बर्थडे से पहले हो जाता है। मतलब वो 5 साल का एज अचीव करने से पहले ही मर जाते हैं। और इन्फेंट मोर्टलिटी में क्या होता है, पर 1000 बच्चों के बर्थ में ये देखा जाता है कि कौन सा बच्चा ऐसा है या कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट मतलब पर 1000 बर्थ में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ पर फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी से पहले हो जाती है। और चाइल्ड मोर्टलिटी का मतलब क्या होता है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ जो है वो 5th बर्थ एनिवर्सरी से पहले हो जाती है। एक टर्म यहाँ पे और आता है, वो होता है नियोनेटल मोर्टलिटी रेट। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि नियोनेटल मोर्टलिटी रेट क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं कि क्या है। अगला इम्पैक्ट जो है वो डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन। जैसे इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वीमेन का एक बड़ा रीजन पहले ये होता था कि वीमेन को अर्ली मॉर्निंग में, जिनके यहाँ पे टॉयलेट नहीं होता था, उनको ओपन एरिया में या ओपन फील्ड में अर्ली मॉर्निंग में, उस टाइम जबकि लाइट भी नहीं होती थी, घर से बाहर निकल के डिफिकेशन या शौच के लिए जाना होता था। तो उनके डिग्निटी पे भी खतरा होता था। कई महिलाओं के साथ वहां पे छेड़खानी हो जाती थी, जिससे महिलाएं बहुत असुरक्षित या इनसिक्योर फील करती थी। तो स्वच्छ भारत मिशन में क्या हुआ कि जब टॉयलेट बन गया तो उनको एक्सेस मिल गया सेफ और प्राइवेट सैनिटेशन का, मतलब उनके घर में। तो इससे वीमेन की सिक्योरिटी और वीमेन की डिग्निटी भी बढ़ी है। तो आप ये वाला पॉइंट जरूर लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वच्छ भारत मिशन से डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन इंप्रूव हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि इससे इनको सेफ एंड प्राइवेट सैनिटेशन का एक्सेस मिल गया है। अब उनको अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में शौच के लिए खुले मैदान में या ओपन फील्ड में नहीं जाना होता है। अगला जो इसका बेनिफिट है वो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट है। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे है? देखिए, जैसे जब खुले में शौच होता था तो कई तरह की बीमारियां होती थी, उससे हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता था, परिवार की आर्थिक स्थिति पे खर्चा पड़ता था। तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी, ये आप लोग याद रखिएगा, मेंस में जब इस तरह के आंसर आप लिखते हैं तो आपको ये रिपोर्ट, डेटा, ये सब बताना होता है। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट थी कि ओडीएफ स्टेटस अचीव करने के बाद भारत में अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपी जो है वो हेल्थ केयर पे कम खर्च हुआ है। मतलब 50,000 रुपी एनुअली बचत हुई। अगर किसी गांव ने ओडीएफ अचीव कर लिया है, मतलब खुले में शौच से मुक्त हो गया है वो गांव, तो उस गांव में एनुअली 50,000 रुपी जो हेल्थ केयर पे खर्च होता था वो अब बच गया है। मतलब जो मेडिकल कॉस्ट था ओडीएफ होने से पहले वो 50,000 रुपये तक बचा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है गांव में। दूसरा, जो वाटर बॉर्न डिजीज थे, वाटर बॉर्न डिजीज मतलब ऐसे डिजीज जो गंदे पानी की वजह से होते थे, जैसे इसमें कॉलरा है, डायरिया है, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि कौन सा डिजीज वाटर बॉर्न होता है, कौन सा मॉस्किटो बॉर्न होता है। प्रीलिम्स में ये सब पूछा जाता है। तो वाटर बॉर्न डिजीज जो होता था उसमें भी रिडक्शन आया है। तो एक देखिए, जब आप बीमार होते हैं तो बीमारी पे जो पैसा खर्च करते हैं वो तो खर्च होता ही है, साथ में जब आप बीमार होते हैं तो आप काम नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन का आपका वेज लॉस होता है, वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, स्पेशली अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आपको मेडिकल लीव मिल जाती है, उसका पेमेंट मिल जाता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको मेडिकल लीव नहीं मिलती है। अब इंडिया के रूरल एरिया में ज्यादातर जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो बीमार हुए तो उस दिन काम नहीं कर पाते थे, तो वो पैसा लॉस होता था उनका, प्लस जो मेडिकल का खर्चा होता था वो अलग आता था। तो जब गांव ओडीएफ फ्री हुए तो यूनिसेफ ने रिपोर्ट में बताया कि 50,000 एनुअली सेव किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला ये हुआ कि इसको देख के, मतलब स्वच्छ भारत मिशन का जो सक्सेस है या उसका इम्पैक्ट है, उसको देख के कई और डेवलपिंग कंट्रीज जो थी वो इंडिया से लर्न की और अपने यहाँ पे वो मॉडल अडॉप्ट किया। ये भी हमारे लिए बहुत बड़े सक्सेस है कि हमारा मॉडल स्टडी करके और कंट्री उसी मॉडल को अपने यहाँ रेप्लिकेट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल नाइजीरिया का बताना होगा कि नाइजीरिया ने अपने यहाँ क्लीन नाइजीरिया कैंपेन लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन से इंस्पायर्ड होके। ये भी बड़ी चीज है, ये इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला हम देख लेते हैं, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
ये आप देखिए, चाहे तो आप इसको एक इम्पैक्ट में लिख सकते हैं या आप चाहे तो इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं, जो आपको ज्यादा सही लगे। जिस हिसाब से वर्ड लिमिट होगा आप उसी हिसाब से इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जब यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो रहा था 2019 में, तो उन्होंने पूछा था कि एसडीजी 6 क्या होता है, क्योंकि उस साल न्यूज़पेपर में भर भर के आर्टिकल आए थे, क्योंकि उसी साल स्वच्छ भारत मिशन अचीव हो गया था। 2019 का जो पहला फेज था स्वच्छ भारत मिशन का, 2019 में ओपन डिफिकेशन फ्री हुआ था, तो भर भर के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता था कि एसडीजी 6 अचीव होने में ये हेल्प करेगा। तो एक तो कंक्लूजन में आप मेंस में लिखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन का एक इम्पैक्ट ये है कि ये एसडीजी 6 को 2030 तक अचीव करने में हेल्प करेगा। एसडीजी 6 होता क्या है, यही पूछा था प्रीलिम्स में। एसडीजी 6 मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो पहले तो आपको ये याद रख लेना है कि एसडीजी 6 जो है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार प्रोबेबिलिटी फिर है कि एसडीजी 6 फिर से रिपीट करके पूछ लिया जाए, या तो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा या तो फिर मेंस में अगर आएगा तो हम कंक्लूजन में यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो आप ऐसे लिखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है कि ये इंडिया को हेल्प करेगा कि 2030 तक की एसडीजी 6 यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को अचीव करे। कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि इससे सैनिटेशन और हाइजीन ये दोनों इंप्रूव होगा इंडिया का। अब एक और चीज याद रखिए आप कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ सैनिटेशन और क्लीनलीनेस पे ही फोकस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस जो है वो है कि कैसे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए कई सारी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की। ये सारी योजनाएं आपको इसलिए भी पढ़नी है क्योंकि प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में आंसर लिखते टाइम आपको कई बार इन योजनाओं का हेल्प लेना होता है, इसलिए मैं इसको ये सब डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैसे इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव किया जाए। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, एक इंडेक्स होता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें एक पैरामीटर ही पूरा वही है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयासरत है, एफर्ट कर रही है। और इसके लिए तो पहले क्लीन एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया है। साथ में कुछ और स्कीम चल रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना सरकार ने लॉन्च किया है ताकि लोगों को कुकिंग गैस सिलेंडर सस्ते रेट पे मिल जाए, तो वो फ्यूल जो है क्लीन फ्यूल यूज करें। इससे भी हमारा एसडीजी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना उन लोगों के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है या वो और फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना की हाउसिंग मिल जाए, उनको घर मिल जाए। इसके अलावा आयुष्मान भारत या हेल्थ इंश्योरेंस जो कि हमने कल पढ़ाया था और इसमें एक इम्पोर्टेंट अपडेट भी है करंट अफेयर का, वो आप नोट कर लीजिएगा, बताया था मैंने कल। फिर जल जीवन मिशन यानी क्लीन वाटर सप्लाई के लिए। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू improve the quality of life of the people by launching various government schemes, and you can write down those schemes like Ujjwala Yojana to provide clean fuel for the cooking, that is cooking gas cylinder या LPG cylinder, and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana for the financial inclusion to open bank account of those unbanked people who do not have the access of bank, and PM Awas Yojana to provide housing facilities or house to those people who are homeless, and Ayushman Bharat Yojana health insurance scheme, it also provide 5 lakh per family per year as health insurance, and then Jal Jeevan Mission for the clean water supply of the people. So these are the important government schemes. अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि अगली कौन सी स्कीम की हमें एनालिसिस करनी चाहिए जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस स्कीम को कवर कर दूंगा। थैंक यू।